हमारा जिगर दुश्मन आ गया। शेर, ये शेर हमारा। महराज को कैद किया था। असल में ये वक्त की कैदी है। लोगों का नुकसान हुआ, परेशानी हमें नहीं थी, हमारे जैसे हजारों जेल की सलाखों के अंदर है। हम तो सुधार के लिए निकले थे, बेहतरी के लिए निकले थे। उन लोगों ने पागल बना दिया। वक्त की कैदी है, महराज कैद नहीं था। सबको मुबारक जो चाहने वाले हैं। बड़े लंबे टाइम, बहुत लंबे हैं। माननीय अदालत ने महराज मलिक जी पे जो लगा हुआ पीएसए है वो क्वॉश कर दिया है। हम ये केस जीत गए हैं। ये खुशखबरी मैं महराज मलिक जी के सभी चाहने वालों को देना चाहती हूँ। देखिए, बदतमीजी की बात करते ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूँ। ये शर्मिंदा है। 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुर्गे महाराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था। कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर एफआईआर मुझे होगी। अवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल। जिस लीडर को अवाम ने चुना, उस अवाम के रहबर को दबाने के लिए ये इस किस्म का हुलिया बनाएंगे। इतनी फौज, इतना इंतजाम और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा। और शर्म आनी चाहिए सरकार को। महराज मलिक रिहा हो गए और ये विजुअल देखिए, सब लोग उनकी पार्टी के और आम डोडा के लोग खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि उनका विधायक आज़ाद हो गया। कोर्ट में क्या हुआ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ में बताएंगे कि उनके रिहा होते चुनावी नेता क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्या लोग क्या कह रहे हैं, इसको समझिए। सबसे पहले ये जानिए कि कोर्ट में क्या कहा गया और कैसे उनका पीएसए रद्द हुआ। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, हाई कोर्ट ने आप विधायक महराज मलिक की पीएसए हिरासत रद्द की। कहा पब्लिक ऑर्डर का खतरा साबित नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने महराज दिन मलिक की प्रिवेंटिव डिटेंशन रद्द कर दी है। पीएसए कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप ज़्यादा से ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मामले हैं, लेकिन इन्हें पब्लिक ऑर्डर के खतरे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। देखिए, आम आदमी पार्टी के सभी समर्थकों को और महराज मलिक जी के चाहने वालों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ऊपर वाले की आज मेहर रही है। आज माननीय अदालत ने महराज मलिक जी पे जो लगा हुआ पीएसए है वो क्वॉश कर दिया है। हम ये केस जीत गए हैं। ये खुशखबरी मैं महराज मलिक जी के सभी चाहने वालों को देना चाहती हूँ। नंबर 2, इस केस से हमें एक ही चीज सीखने को मिलती है कि इट हैज बोल्स्टर्ड आवर फेथ इन द जुडिशरी। हमारा उच्च न्यायालय पे विश्वास जो है और भी ज्यादा हो गया है। दूसरा, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सबसे पहले लीगल टीम का, सबसे पहले सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी का, उसके बाद मुजफ्फर खान जी, शेख शकील अहमद सर, जुल्करनैन, तारिक अहमद, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने इस केस में जो था बहुत ही अच्छे तरीके से अपना जो पक्ष था जज साहब के सामने रखा। और उन सभी लोगों का जिन्होंने अपनी सकारात्मक सोच जो है हमारे साथ जोड़ी रखी। इट वॉज अ वेरी टफ जर्नी। ये 8 महीनों की जद्दोजहद थी, बट वो कहते हैं कि ऑल दैट एंड्स वेल इज ब्यूटिफुल। तो इसी के साथ अब मैं जितने भी महराज के चाहने वाले हैं जो महराज का इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है महराज आपके साथ रूबरू होंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आपके अपने एमएलए जिनके ऊपर पीएसए लगा था वो आज रद्द कर दिया गया है। धन्यवाद। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि प्रशासन ये दिखाने में नाकाम रहा कि विधायक भविष्य में ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ती। साथ ही कहा कि सामान्य आपराधिक कानून को दरकिनार कर प्रिवेंटिव डिटेंशन का सहारा नहीं लिया जा सकता। ये सुनवाई बंदी प्रतीक्षण याचिका पर हुई जो विधायक के पिता ने दायर की थी। इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डोडा द्वारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 8
1A2 के तहत जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी गई थी। जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने आदेश रद्द करते हुए कहा, कोर्ट की राय है कि ऐसा कोई आधार नहीं था जिससे लगे कि बंदी सामाजिक अव्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ काम करेगा। जम्मू कश्मीर का एक सिटिंग लेजिस्लेचर, एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बुक्ड अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और इनको डिटेन किया था 8 सितंबर 2025 को। डोजियर सबमिट किया था एसएसपी डोडा ने, और फाइनल डिटेंशन ऑर्डर पास किया था डिप्टी कमिश्नर डोडा साहब ने। उसके बाद हमने इस डिटेंशन को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के जम्मू बेंच में चैलेंज किया। इसकी प्रोसीडिंग्स यहां चलती रही, तो अल्टीमेटली जो जज साहब इस केस को ऑलमोस्ट पार्ट हर्ड हो गया था, सुनवाई हो गई थी, उनका रोस्टर शिफ्ट हो गया, वो कश्मीर चले गए। तो फिर हमें इस केस को सुनवाई के लिए कश्मीर जाना पड़ा। हमने लगातार इस केस की सुनवाई को कंक्लूड किया था 23 फरवरी 2026 को श्रीनगर बिफोर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी साहब के पास। आज 2 महीने लगभग हुए फैसले के लिए ये मामला रखा हुआ था। आज ये फैसला सामने आया और कोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर पास्ड बाय द डिप्टी कमिश्नर इज सेट असाइड, इज क्वाश्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। कहा ये इलीगल है। क्यों इलीगल है? हमने कहा था जो एफआईआर है ये सोफिशिएंट है, कॉमन लॉ इज सोफिशिएंट। दिस इज नॉट अ केस वेयर यू कर्टेल द पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा हमने कहा था, सरकार कह रही थी डीडी रिपोर्ट्स हैं सर, डीडी रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर हमने इसको बुक किया है। हमने कहा था डीडी रिपोर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ टू बुक अ पर्सन अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। Court appreciated all our grounds which we raised in our petition and during our argument. और आज उस तमाम ग्राउंड्स को कंसिडरेशन में रखते हुए कोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर को क्वाश किया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट जेल कठुआ को डायरेक्ट किया है कि आप इन्हें इमीडिएटली पीएसए के केस में रिलीज करें इफ ही इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की जनता की जीत है। मुझे लगता है कि जुडिशरी इज द सुप्रीम, ताकि लोगों का विश्वास कानून के ऊपर और मजबूती के साथ बने, वरना शायद कितने लोग अंदर रहेंगे। इसलिए जो लोग अपनी जदोजहद करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, कानून का फैसला करते हैं, टाइम क्यों लगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों का आता है। बिकॉज बेल का कोई प्रोविजन पब्लिक सेफ्टी एक्ट में नहीं है, तो बेल नहीं हुई। इस केस का मामला शुरू से लेके एंड तक इसकी तमाम प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करने के बाद ये फाइनल फैसला आया है, और ये फैसला मैं समझता हूं कि इन टाइम है। बहुत बड़ी बात है। तमाम जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगर कुछ हुआ है तो लीगल टीम के थ्रू आज कोर्ट ने किया है। एक सिटिंग एमएलए आपके सामने कल बाहर आएंगे, वहां की जनता सफर थी, वहां के वोटर सफर थे, 1.5 लाख से ज्यादा आवाम का फंड उनके हाथ में था। उनके काम आप सोचिए कितने इंपॉर्टेंट वहां पर रुके हुए हैं। ये तमाम चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए यहाँ की सरकार को। आप अगर किसी एक आम व्यक्ति को बुक करते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता जो एक 1.5 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। असेंबली के अंदर इतने इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, उनकी वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो इसलिए पर्सनल लिबर्टी का ये मामला नहीं था। कोर्ट ने हमारे तमाम ग्राउंड्स को अप्रिशिएट करते हुए एमएलए महराज मलिक को आज पीएसए में रिलीज किया है। जिन एफआईआर में नाम हैं वो पहले से जांच या ट्रायल में हैं। 18 एफआईआर और 16 डीडीआर के आधार पर हुई थी कार्रवाई। जी हां, हिरासत आदेश 18 एफआईआर कुछ 2014 की, जिनमें 3 वापस या समझौते से ख़त्म हुई, और 16 डेली डायरी रिपोर्ट्स पर आधारित था। महराज मलिक पर आरोप थे कि उन्होंने केचा पीएचसी शिफ्टिंग का विरोध किया, मेडिकल उपकरण और दवाइयों की चोरी की, डिप्टी कमिश्नर को सोशल मीडिया पर अपशब्द कहे, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया, भड़काऊ भाषण देकर अव्यवस्था फैलाई। देखिए, बदतमीजी की बात करते ना, मैंने हाथ नहीं उठाया, मैंने गाली नहीं दी। इनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूं। ये नाम से जीते हैं, मैं काम से जीता हूं। बात साफ है। अब ये बात अलग है, मैं गांव से आता हूं, मैं एक आम परिवार का हूं, मेरा इतना पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आज दावे के साथ बता सकता हूं कि ईमानदारी की जिस सीढ़ी को मैं चढ़ा हूं, आज इनके सीनों पे चढ़कर कहता हूं कि महराज की वजूद के बराबर इनका मुकाबला नहीं है। ये शर्मिंदा है। 28 बीजेपी, 3 पीडीपी और उनके गुर्गे महराज को डराएंगे। ये खेल मैं बचपन में गली में खेलता था। कोर्ट बोला, हर शांति भंग मामला पब्लिक ऑर्डर नहीं,
हाईकोर्ट ने राम मनोहर लोहिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार समेत कई सुप्रीम कोर्ट फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हर कानून व्यवस्था का उल्लंघन सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने जैसा नहीं होता। कोर्ट ने पाया कि लंबित एफआईआर ज़्यादातर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन या प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से जुड़ी है। कोर्ट ने कहा ऐसे आरोप पब्लिक डिसऑर्डर पैदा करने या उकसाने की श्रेणी में नहीं आते। इन मामलों में एफआईआर दर्ज करना ही कानूनी उचित रास्ता था। सभी शुभचिंतकों को और महराज के चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारक। आज जो ऑर्डर आया है वो महराज मलिक जी का जो पीएसए है वो क्वॉश कर दिया गया है। हेबियस कॉर्पस की जो पिटिशन है वो अलाउ की गई है। एंड परहैप्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टुडे इज कि जुडिशरी में जो हमारा फेथ है वो इंस्टिल हो गया। हमें बहुत भरोसा था। मुझे याद है पिछले 8 महीनों से मैं इस जेल के बाहर आके बाइट दे रही थी, बार बार एक ही स्टेटमेंट देती थी कि मलिक साहब बिल्कुल ठीक हैं और उनका पूरा भरोसा है जुडिशरी में। आज वो साबित हुआ। अब मेरे पास ऑफिशियल ऑर्डर है, जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जेल की जो पूरी करनी होती है। आई एम गोइंग टू फुलफिल दोज फॉर्मेलिटीज। मैं अंदर जाऊंगी, ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करूंगी एंड लेट्स सी व्हाट द जेल अथॉरिटीज हैव टू से। क्या मैम आज महराज मलिक जी रिहा हो रहे हैं जेल से या नहीं? देखिए, मेरी जिम्मेवारी फिलहाल के लिए राइट नाउ इज कि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है मुझे अंदर जाके जेल सुपरिटेंडेंट जी से बात करूंगी, उनको डॉक्यूमेंट जमा कराऊंगी एंड देन परहैप्स वी विल हैव टू टेक अ कॉल कि क्या उनका क्या कहना होगा, वेदर दे आर गोइंग टू रीच। बिकॉज क्लियरेंस के लिए जो जो चाहिए वो ऑफिशियल जो लीगली डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब हमारे पास है। अभी मैम जेल अथॉरिटी से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, फिलहाल के लिए कोई भी नहीं, बट आई एम गोइंग टू मीट देम। आई विल इन्फॉर्म देम। जम्मू से ऑर्डर हुआ, आप बाई हैंड यहाँ लेके आए हैं, क्या यहाँ पर ऑनलाइन या कुछ वायरलेस मैसेज? नहीं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आई हैव बीन इन टच विद देम और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोऑपरेट करेंगे। क्या देखते हैं मैम, इस दिन का कितना इंतजार था कार्यकर्ताओं के? देखिए, इट हैज बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी। बहुत मुश्किल जर्नी रही है ये 8 महीने की। मैं हमेशा महराज मलिक को धुरंधर कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि वो एक ऐसे ज़बरदस्त वक्ता हैं, इतने अच्छे एमएलए हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सफ़र कर रही थी, बार बार हर दिन हज़ारों कॉल्स, कब होगा, ट्रोलिंग भी होती थी हमारी। मगर शुक्रिया हर उस इंसान का जिसने अपनी पॉजिटिव वाइब्स हमें दी। आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। स्पेशली मैं आपके माध्यम से लीगल टीम को थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज चाहे वो हमारी जो लीगल टीम को जो लीड कर रहे थे सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी, देन वी हैड शेख शकील अहमद सर, मुजफ्फर खान जी जो एमएलए थाना मंडी के हैं, हमारी जो असिस्टिंग जो सपोर्टिंग टीम थी तारिक मुगिल जी, जुल्करनैन, ईच वन ऑफ देम आर वेरी सपोर्टिव। और शुक्रिया महराज के सपोर्टर्स को जिन्होंने इतना संयम रखा। मैं अभी भी आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगी कि वी आर हेयर टू सेलिब्रेट। हम इस चीज़ का जश्न मनाएंगे, मगर आप प्लीज़ अपना होश ना खोएं, पेशेंस से काम लें और जल्द से जल्द महराज हमारे साथ। नहीं, खुशी होनी चाहिए लोगों को। मुझे क्या खुशी है, 8 महीने हो गए मुफ्त में अंदर, उसका क्या कसूर था? मुझे जुडिशरी पर पूरा यकीन था। कितनी बड़ी आज हो गया, कितनी बड़ी जीत देखते हैं डोडा की आवाम की, उन लोगों की दुआओं से ये हो गया जीत। पूरे जम्मू कश्मीर, एक डोडा नहीं, पूरा स्टेट प्रेसिडेंट था ये, पता नहीं क्या, तो उन सबों की दुआओं से ये हो गया। कानून पे कितना भरोसा था और आज ये दिन आया? जुडिशरी पर बहुत भरोसा था मुझे, तो जो आज सामने आया। तो अभी क्या आज अभी बात हुई आपकी जेल अथॉरिटी से कि आज उनको रिहा किया जाएगा? अभी कठुआ में पहुंचे, अभी कोई बात नहीं है। अभी तो घर में किस तरह का माहौल है? अभी घर में छोटी बच्चियां भी हैं, बच्चे 4 बच्चे हैं, वो 3 के नीचे हैं। इस वक्त कैसी गर्मी है। एक आखिरी सवाल, क्या देखते हैं, एक आम लड़का राजनीति में आया, बदलाव किया, कुछ लोगों को बर्दाश्त ना हुआ, खुश नहीं हुआ, और आज सच्चाई की मतलब जीत हो गई। पुराने मामलों और डीडीआर पर सवाल। कोर्ट ने कहा कि 2014 से जुड़े पुराने मामलों और सितंबर 2025 के हिरासत आदेश के बीच कोई लाइफ लिंक नहीं था। साथ ही बिना जांच और अप्रमाणित डीडीआर एंट्रीज को हिरासत का आधार नहीं बनाया जा सकता।
वीडियो नहीं दिए, बचाव का अधिकार प्रभावित। प्रशासन ने कोर्ट में वीडियो चलाने की अनुमति मांगी, जिससे स्पष्ट हुआ कि उनकी कॉपी हिरासत के लिए गए व्यक्ति को नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि इससे प्रभावी जवाब देने का अधिकार प्रभावित होगा। कोर्ट का आदेश। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए हिरासत आदेश रद्द किया और महराज दिन मलिक की तत्काल रिहाई के निर्देश दिए और वो रिहा हो गए। क्या हो? क्या जी हाँ, महराज दिन मलिक पिता शम्स दीन के जरिए बनाम यूटी ऑफ J&K अन्य HCP नंबर 139/2025 था। अब इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में पब्लिक सेफ्टी एक्ट PSA के इस्तेमाल को लेकर नई बहस छिड़ गई। विपक्षी दलों ने इसे सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों को दबाने का माध्यम बताया, जबकि आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका की बड़ी जीत करार दिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, वो गलती से PM बन गए, उनको थानेदार होना चाहिए था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गैर कानूनी आदेश दे रही है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी PSA के दुरुपयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कठोर कानून का इस्तेमाल सोच समझकर होना चाहिए और ऐसे मामलों से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े होते हैं। जो है वो तय होगा कि क्या महराज मलिक को आज क्या कुछ कदम जो है वो रहेगा, क्या अभी कुछ ही देर में किया जाएगा, क्या फिर
आवाम का शुक्रिया है जिन्होंने दुआएं दी। ये महाराजनी बांध था, ये युवा को दबाने के लिए इसको पहले बांध किया कि युवा राजनीति नहीं करे। वो बुढ़े शुढ़े चले पुराने खानदान वाले, तो युवा को आगे आने नहीं दे रहे हैं। काफी बेबाकी से बात करते थे, तो ना बस ये हक की आवाज करते थे, गरीब की आवाज करते थे, इसको दबाने के लिए। कोई जुडिशरी पर हमें पूरा भरोसा था, वो सामने आया आज। आप सांसद संजय सिंह ने महराज मलिक के समर्थन में लिखा, 229 दिनों तक जेल की यातना सहने के बाद बहादुर नेता महराज मलिक के ऊपर लगाया गया पीएसए कानून J&K हाईकोर्ट ने पूरी तरह रद्द कर दिया। बधाई हो मेरे भाई, बाहर आओ, स्वागत है, सलाम है तुम्हारे संघर्षों को। जुल्मी कब तक जुल्म करेंगे, सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। महराज मलिक की रिहाई के आदेश के बाद डोडा समेत कई इलाकों में समर्थकों में उत्साह दिखा। कार्यकर्ताओं ने अदालत के फैसले को सच और संघर्ष की जीत बताया। बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतरे और फैसले का स्वागत किया। हमारा लीडर कैसा हो, 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 हमारा आगे आने दो, आगे आने दो, आगे आने दो। मैं रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये देखिए, ये महराज मलिक है, ये देखिए महराज मलिक राज करेगा, राज करेगा। ये देखिए तस्वीरें, बिल्कुल महराज मलिक जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। सामा के इस मुकाम पर जो है रोक दिया गया और उसके बाद इनके चाहने वाले यहाँ पहुंचे, मिल रहे हैं, गले लग रहे, रो भी रहे हैं। ये जो है काफी लंबे अरसे के बाद ऊपर ही चढ़ाओ गाड़ी पे, गाड़ी पे चढ़ा दो। किसी गाड़ी पे चढ़ा, ये अमित भाई गाड़ी पे चढ़ाओ, गाड़ी पे, गाड़ी पे भाई इस बीच में है ना। महराज को कैद किया था, असल में ये वक्त की कैदी है। लोगों का नुकसान हुआ, परेशानी हमें नहीं थी, हमारे जैसे हजारों जेल की सलाखों के अंदर है। हम तो सुधार के लिए निकले थे, बेहतरी के लिए निकले थे, उन लोगों ने पागल बना दिया। यहाँ तो दस्तूर रहा है, वक्त की कैदी है। महराज कैद नहीं था, वक्त कैद था। जिन लोगों ने उम्मीद दिखाई थी, उनकी उम्मीदें कैद हुई थी। अब क्या ही बताएं, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं जैसे भाजपा अमेरिका के खिलाफ बोल नहीं सकती और देश के अंदर भाजपा के खिलाफ बोलना उतना ही मुश्किल है। हम तो सिर्फ इसलिए आए थे कि हम आवाम की बेहतरी चाहते हैं, मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की और इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, धर्म को मानते नहीं है, धर्म के नाम पे लड़ते हैं। अगर धर्म है तो धर्म पे चलना सीखो, और कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है कि इंसानियत को खराब करने का काम करे। हमारी सोच तब भी वही थी, वक्त कैद था, सोच कैद नहीं है। जिंदगी कितनी है, कितनी है। अरे मैं इधर हूं जेल के अंदर, रहा तो जिंदा रहा, बाहर होता मर भी जाता।
और मेरे अलावा 8 महीने मैंने जेल के अंदर काटे, कितने लोग मर गए, एक्सीडेंट में मरते हैं, गोलियों से मरते हैं, दंगे फसादात से मरते हैं, और जेल के अंदर इतने लोग पड़े हुए हैं, सालों सालों से उनका आता पता ही नहीं है ना। ये तो खुशकिस्मती मेरी है कि मुझे मौका मिला। यार 1 मिनट, मैं कह रहा हूं जब हो जाए तो एक बराबर करना। आप देखो, बात ही वही है, वक्त की बात है, सारा खेल वक्त का है। और अगर इस वक्त को हम नहीं सुधारेंगे, महराज मलिक परेशान, मुझे किसी ने कहा कि बाहर जाके मिलोगे, मैंने कहा अगर आम आदमी नहीं होता तो जेल में नहीं होता, है ना। परेशानी ये है कि एक आम आदमी सियासत के मैदान में आकर जब काम करना चाहता है तो लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी ओर इस फैसले ने प्रशासन और सरकार के सामने भी कई सवाल खड़े कर दिए। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि हिरासत का फैसला तथ्यों और कानून के अनुरूप नहीं था। ऐसे में अब पीएसए जैसे कठोर कानूनों के इस्तेमाल, उनकी प्रक्रिया और जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये मामला आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता था। विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ जनभावना बनाने के लिए उठाएगा, जबकि सत्ता पक्ष को इस पर जवाब देना पड़ सकता है। फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले ने महराज मलिक को बड़ी राहत दी और ये संदेश भी दिया कि कठोर कानून का इस्तेमाल बिना मजबूत कानूनी आधार के नहीं किया जा सकता। सबको मुबारक, जो चाहने वाले हैं। बड़े लंबे टाइम, बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे थे। अब मैं कह नहीं हमने आपको सकता देखा, हूँ। आपके आंसू देखे हुए हैं। बहुत मुश्किलात हो गए, 8 महीने हो गए जी। लोगों को। इधर देखिए, और अगल इधर मैं देखिए। शेख साहब को मुबारकबाद देता हूँ। इधर देखो, घर वाले वो भी 3 ठीक बच्चियां थे। मासूम अपने पिता सब का हाल इंतजार में कर रही है, 4 लड़कियां अपने हाल में हैं। जब सबने साथ छोड़ दिया, ये टीम जो आपकी खड़ी है, हाँ, इन्होंने साथ हाँ। नहीं छोड़ा। टीम ने नहीं छोड़ा, साथ रहे साथ नहीं, कईयों ने छोड़ दिया है। उनको गलत बोला गया तो तभी छोड़ा। आज जवाब मिल गया उनको, जिन्होंने गलत बोला जवाब मिल गया उनको। उनको भी मुबारकबाद देते हैं, सबको मुबारकबाद है, वो भी आया। एक आपको और बता दें कि इसी कहानी को, महराज मलिक की कहानी को राघव चड्ढा से भी जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, डॉक्टर राजन हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। वो लिखते हैं कि महराज मलिक की एक कहानी उनको याद आई। जम्मू कश्मीर से आम आदमी पार्टी के युवा कार्यकर्ता के तौर पर महराज मलिक पहली बार दिल्ली पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। वहां उनकी मुलाकात राघव चड्ढा से हुई। महराज ने अपना परिचय दिया, ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे काम के बारे में बताया और कहा उनका सपना जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ने का है। कहानी के मुताबिक राघव चड्ढा ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, उनके कपड़ों पर नज़र डाली, हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम एमएलए बनना चाहते हो? और वहाँ से चले गए। ये फल महराज मलिक के लिए बेहद अपमानजनक था। जी हाँ, जिसे उन्होंने लंबे समय तक दुख के साथ याद रखा। लेकिन महराज ने हार नहीं मानी, उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के पहले विधायक बने। बाद में राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। उन्होंने लगातार मेहनत करते हुए पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत किया और आम लोगों की आवाज़ बनकर उभरे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव के बीच उन्हें कठोर कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और पिछले कई महीनों से जेल में रखा गया। इसी दौरान बुजुर्ग माता पिता, 3 छोटे बच्चे घर वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। एक एमएलए को पर्चा देने से पहले उसके मेरा जो बॉस है, वो स्पीकर है, उसको पूछना चाहिए, लेकिन उसको बिना पूछे एफआईआर दे दी। और एक गरीब की जान जाती है, उसके लिए यही टीम बनेगी, वही मेडिकल के ऑफिसर, वही एडमिनिस्ट्रेटर, और ये कहते हैं कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे। कोई भी वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जो एक टेस्ट के लिए एक बच्ची से 25,000 रुपया एक आधे घंटे में लेती हो। वो करोड़ों की मालिक है, करोड़ों की मालिक है। वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को खरीद सकते हैं। नहीं, आप ही के घर जाएंगे, मैं घर नहीं जाऊंगा, आज मैं नहीं जाऊंगा, आप ही के घर बैठेंगे। अरे मुझे जाने, अरे मुझे जाने दो, यार घर नहीं जाना, इधर ही बैठना, गाँव में बैठा। मैंने आपको मैंने पुलिस
नहीं वो प्रॉब्लम। अरे सुन लो, 1000 बार मरने से बेहतर एक बार मारो। बदमाश मगर बन के मरना है ये मत करो। लाशें कितनी ढोओगे मेडिकल कॉलेज से, कितनी उठाओगे नर्सिंग होम से, कितने घरों को बेचकर तुम इनके घरों को भरोगे? कब तक चलेगा ये सिलसिला? और आज उन्हीं के कहने पर FIR मुझे होगी, अवाम का क्या हाल होगा? बिल्कुल। जिस लीडर को अवाम ने चुना उस अवाम को दबाने के लिए ये इस किस्म का हुलिया बनाएंगे। इतनी फौज, इतना इंतजाम, और एक डॉक्टर को बचाने के लिए पूरा जम्मू कश्मीर इकट्ठा। और शर्म आनी चाहिए सरकार को। चिट्ठियों पे चिट्ठियां मैंने लिखी, और आपको लगता है यहाँ इंसाफ होगा? आपको लगता है यहाँ डेवलपमेंट होगी? यहाँ सिर्फ धंधा होगा और धांधली होगी। अगर इस सिस्टम को ठीक करना है, खड़े हो जाओ। मेरी जीत का जश्न इसलिए मत बनाओ कि मैं बन गया। जीत का जश्न वही है कि आपको जीने का अधिकार मिले, आपकी जिंदगी बेहतर हो। माफिया को रोकने का वादा किया है हमने, इधर जाओ याद। नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, हम आपको कल खुद अरे मुझे आप कुछ भी नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये कहानी बताती है राजनीति में पहचान कपड़ों या हैसियत से नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और जनता के भरोसे से बनती है। मेहराज मलिक ने अपने काम से साबित किया कि ज़मीनी कार्यकर्ता भी इतिहास रच सकते हैं। दुश्मन आ गया। शेर, ये शेर हमारा जी हाँ, और हमें यकीन था कि मेहराज मलिक के साथ गलती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि द स्वतंत्र ने बराबर मेहराज मलिक की रिपोर्टिंग की और बताया कि मेहराज मलिक का अब क्या स्टेटस है, अब क्या हो रहा है, कब उनकी रिहाई होगी, कोर्ट में क्या हुआ। आप बराबर स्वतंत्र में देख रहे हैं कि मेहराज मलिक के लिए हम रिपोर्टिंग करते रहे, बताते रहे कि एक विधायक के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। वक्त आया, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आज मेहराज मलिक 230 दिन के बाद खुली हवा में नजर आए। नमस्कार।